जय माई की जय मां कामाख्या। मां बगलामुखी अष्टोत्तर शतनाम पाठ के प्रभावशाली लाभ एवं संपूर्ण पाठ की विधि। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मां बगलामुखी के यूट्यूब चैनल में। मैं आचार्य प्रदीप भारद्वाज आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जय श्री बगलामुखी। आज हम बात करेंगे रुद्रविमल तंत्र से मां बगलामुखी अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र की संपूर्ण पाठ विधि जानेंगे, जिससे आपके जीवन की सभी बाधाएं दूर होंगी, शत्रु पर विजय आपको मिलेगी। ये शब्द आपके मन और हृदय को छू जाएंगे, क्योंकि यही वह साधना है जो सदियों से ऋषि मुनि एवं प्रभावी तांत्रिक एवं साधक लोग अपनी रक्षा के लिए कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि इसका हर नाम, हर अक्षर शक्तिशाली तंत्र मंत्र है? इस वीडियो में हम आपको 7 ऐसे विशेष बातें बताने वाले हैं जो आपकी साधना को और भी सिद्ध करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले पूजा की तैयारी पर ध्यान देना परम आवश्यक है, तो स्वच्छता पर ध्यान देना आवश्यक है। पूजा के लिए पीले वस्त्र पहनना अनिवार्य है। पीला रंग मां बगलामुखी का परिचायक है, इसलिए भगवती बगलामुखी को पीताम्बरा नाम से भी जाना जाता है। इसी से साधना में प्रभाव बढ़ता है। क्या आप जानते हैं कि बिना पीले रंग के साधना अधूरी मानी जाती है? इस वीडियो के आगे आपको इसकी वजह भी मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं। अगला महत्वपूर्ण चरण विनियोग होता है और दूसरे नंबर पर संकल्प। जल हाथों में लेकर विशेष मंत्र का उच्चारण करते हुए आप साधना के लिए मां बगलामुखी पीताम्बरा से आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। ध्यान रहे, सरल बोलचाल का संकल्प साधना को कमजोर कर सकता है, इसलिए तांत्रिक मंत्रों का सही से उच्चारण, शुद्ध उच्चारण होना परम आवश्यक है। आगे आपको वह मंत्र और संकल्प भी मिलेगा जो आपकी इस साधना की शक्ति को दोगुना चौगुना करने में आपकी मदद करेगा। फिर मां बगलामुखी पीताम्बरा के चतुर्भुज रूप का संगठित ध्यान आप करें। गदा, शत्रु की जेब मां बगलामुखी अपने हाथों से पकड़ करके अपने दाहिने हाथ में मुदगर लेकर मुदगर से शत्रु को, प्रेत को ताड़ती हुई पीत वस्त्र और तेजस्वी नेत्र आपकी साधना को ऊर्जा देंगे। ध्यान ही साधना का मूल होता है। बिना ध्यान के साधना में सफलता असंभव होती है। बिना सही ध्यान के इस स्तोत्र का जो प्रभाव है वो आधा रह जाता है। तो मेरे साथ हर नाम का उच्चारण और शुद्ध आप करें। याद रखें कि हर नाम के बाद नमः पूजयामी या फिर कोई सामान चढ़ा रहे हैं तो अर्चयामी जरूर बोले। मंत्र जाप के दौरान यदि आपको कहीं भी गलत उच्चारण या ब्रह्मांड की ऊर्जा में बाधा महसूस हो तो वह आपकी साधना के फल को कम कर सकता है, आपकी साधना को कमजोर बना सकता है। रुद्रविमल तंत्र में इसे बहुत ही गंभीरता से लिया जाता है, इसलिए हम आपको विशेष रूप से 7 ऐसी चेतावनी बताने वाले हैं जो साधना को सफल बनाएंगे, आपका मन आध्यात्मिक चेतना से भर देंगे। क्योंकि बगलामुखी तंत्र की अधिष्ठात्री देवी है और स्तंभन की शक्ति के रूप में माता बगलामुखी पूजित है। साधना के समापन में हवन करना परम आवश्यक है। पीली सरसों, हल्दी, घी, गुग्गल, लोबान, छार छबीला, अजवाइन, काली मिर्च और पीली सरसों से आहुति देने पर देवता की प्रसन्नता का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। हर नाम के साथ ह्रीं स्वाहा का उच्चारण हवन की तेजी को बढ़ाता है, हवन के प्रभाव को बढ़ाता है, हवन की ऊर्जा को बढ़ाता है।
हवन के बाद प्रसाद वितरण और आरती के साथ साधना संपूर्ण होती है। आखिर में मैं आपसे एक खास बात कहना चाहता हूं। अगर आप अपने जीवन में हर बाधा से पार उतरना चाहते हैं, जीवन में हर संकट, हर कष्ट का आप अपने जीवन में निवारण चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और इस विधि से आप मां बगलामुखी पीताम्बरा का आवाहन करना ना भूलें और कमेंट में माता श्री बगलामुखी पीताम्बरा के श्री चरणों में जय मां बगलामुखी लिखकर आप बगलामुखी के श्री चरणों में हाजिरी अवश्य लगाएं और मां बगलामुखी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, ताकि आप भविष्य में ऐसे ही पावरफुल ज्ञान अपने जीवन में अर्जित कर सकें और माता बगलामुखी के विषय में अधिक से अधिक जान सके। तो सर्वप्रथम आपको पूजा के लिए पीले आसन की आवश्यकता है और अपने आप धारण करने के लिए पीले वस्त्र, स्नान आदि से निवृत्त होकर पीले वस्त्र आप धारण करें। पीले आसन पर बैठकर एक काष्ठ की चौकी पर पीला वस्त्र बिछा करके बगलामुखी माता की तस्वीर उस पर स्थापित करें। थोड़े चावल रखकर पीले रंग के या फिर बगलामुखी यंत्र अभिमंत्रित होना चाहिए, उस यंत्र को आप माता बगलामुखी की काष्ठ की चौकी पर पीला वस्त्र बिछा करके आप उस पर प्रतिष्ठित करें। दीपक के समक्ष एक चुटकी हल्दी अवश्य डाल दें। उसके उपरांत यदि आप पांडित्य क्रम जानते हैं तो षोडशोपचार पूजा विधान अपने जीवन में अपनाएं। यदि आप पांडित्य क्रम नहीं जानते तो पंचोपचार पूजा विधि आप अपने जीवन में अवश्य अपनाएं। तो आप सबसे पहले थोड़ा सा जल लेकर ओम अपवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतोपि वा या स्मृत पुंडरीकाक्षम सवाया अभ्यंतरा शुचि और शुद्धिकरण करें। थोड़ा सा अपने उल्टे हाथ में जल लेकर अनामिका मध्यमा अंगुष्ठ इन तीनों उंगलियों से अपने शरीर पर छींटा लगाते रहें इस तरीके से। और या फिर ये मंत्र नहीं बोल सकते, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, इस मंत्र को बोल करके भी आप छींटा लगा सकते हैं। उसके उपरांत थोड़ा सा अपने दाहिने हाथ में जल लेकर अपने आसन के पास छोड़ दे। ओम आधार शक्ति नमः, पृथ्वी दिव्य नमः, ठीक है, इस तरीके से आसन शोधने विनियोग। और ओम पृथ्वी त्या धरता लोका देवी तुम विष्णु न धरता तुम च धारे माम देवी पवित्रम कुरुचासनम, इस प्रकार से आसन का शोधन करें। उसके बाद में अपने दाहिने हाथ में जल लेकर आपको पीना है। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। उसके बाद में आप अपने हाथ धुल लीजिए, हस्तों प्रक्षालन कर लीजिए। ओम ऋषिकेशाय गोविंदाय नमो नमः। हाथ धुलने के बाद में अपने दाहिने हाथ में जल लेकर थोड़ी पीली सरसों, थोड़े पीले चावल, कुछ पैसे, 2, 5, 10 रुपए का सिक्का लेकर माता श्री बगलामुखी पीताम्बरा की पूजा का, इस साधना का अष्टोत्तर शतनाम पाठ का आप संकल्प करें। आपको अपने मन में 3 बार ओम विष्णु, ओम विष्णु, ओम विष्णु इस प्रकार से उच्चारण करना है। ओम विष्णु विष्णु विष्णु। और उसके बाद में मैं मां भगवती बगलामुखी पीताम्बरा को साक्षी मान करके भगवती बगलामुखी के समक्ष बैठ करके जो आपका नाम है, अपना नाम ले, अपना गोत्र ले और अपने नाम गोत्र का उच्चारण करते हुए भगवती बगलामुखी के अष्टोत्तर शतनाम या बगलामुखी शतनाम, रुद्र यमल तंत्र या विष्णु यमल तंत्र जो भी आप पाठ करना चाहते हैं, तो उस तंत्र ग्रंथ का नाम लेकर भगवती बगलामुखी के 11 पाठ, 21 पाठ, 108 पाठ, 1000 पाठ या 10,000 पाठ का संकल्प लेता हूं। मैं पूर्ण निष्ठा, भाव, श्रद्धा और विश्वास के साथ माता श्री बगलामुखी पीताम्बरा के अष्टोत्तर शतनाम का पाठ विशेष रूप से करूंगा। महामाई मेरे जीवन में जो भी अनैतिकता है या इस पूजा साधना को लेकर के मेरा जो भी प्रतिज्ञा है या जो भी मेरी कामना है, मेरा जो भी अभिष्ट है, उन सभी अभिष्टों की भगवती बगलामुखी पूर्ति करे। इस प्रकार से आप माता बगलामुखी को कहें और वो जो प्रतिज्ञा संकल्प है वो आप किसी पात्र में या तुष्टे में छोड़ दें। उसके बाद में आपको माता श्री बगलामुखी पीताम्बरा की जो यंत्र है या भगवती की जो प्रतिमा है, तस्वीर है, उस पे और 4 बार जल का छींटा लगाना है। पाद्योर पाद्यम हस्ते और अर्घ्यम मुखे राचमणिम सर्वांगी स्नानम जलम समर्पयामि। उसके बाद में वस्त्र, वस्त्र के बाद में हल्दी या फिर कुमकुम या फिर आप केसर का तिलक भी भगवती को कर सकते हैं। पीले अक्षत, पीले पुष्प माता श्री को अर्पित करें। ये पंचोपचार पूजा का विधान मैं आपको बता रहा हूं। इसके बाद में माता श्री बगलामुखी पीताम्बरा को आप बेसन के लड्डू, बेसन का हलवा या पीली मिठाई का भोग लगाकर भगवती को आप समर्पित कर दे। उसके बाद में आप विनियोग लें, तो विनियोग आपको लेना है। यदि किसी को विनियोग चाहिए तो वो अपने कमेंट बॉक्स में हमसे मांग सकता है, व्हाट्सएप पे हमसे मांग सकता है। हम उनको पूरी विधि पाठ, रुद्र यमल तंत्र या विष्णु यमल तंत्र कोई भी जो मांगेगा उसको हम निःशुल्क ये भेंट करवाएंगे।
तो व्हाट्सएप के माध्यम से आप संपर्क करके हमसे मंगा सकते हैं। हम आपको भेजेंगे विनियोग भी, विधि और पाठ संपूर्ण आपको करना है। और श्रद्धा और विश्वास के साथ यदि आप इस पाठ को कर लेते हैं तो माता श्री बगलामुखी पीताम्बरा की विशेष कृपा आपके जीवन में हो जाएगी। और माता बगलामुखी की कृपा से आपके जीवन में जिस भी कामना के लिए, जिस भी अभिष्ट के लिए, जिस भी निगेटिव ऊर्जा की शांति के लिए, तंत्र अभिचार आदि क्रियाओं के प्रभाव के लिए यदि आप इसको करना चाहते हैं तो विशेष रूप से लाभकारी ये आपके जीवन में सिद्ध होगा। एक सबसे विशेष बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि इसके लिए किसी दीक्षा की आवश्यकता नहीं है। आप भगवान शिव को गुरु मान करके बिना गुरु दीक्षा के भी इस पाठ को संपन्न कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि केवल मंत्र जप करने से भगवती की कृपा प्राप्त होती है, केवल मंत्र जप करने के उपरांत ही भगवती प्रसन्न होती है। यदि आप श्रद्धा, भाव और निष्ठा के साथ में माता श्री बगलामुखी पीताम्बरा में आस्था रखते हुए आप बगलामुखी सतनाम का पाठ कर लेते हैं, बगलामुखी चालीसा का पाठ कर लेते हैं तो भगवती की विशेष कृपा पात्र आप बन जाएंगे। निश्चित रूप से आप मेरे कहे अनुसार इस विधि के द्वारा श्री बगलामुखी पीताम्बरा के अष्टोत्तर सतनाम पाठ का संकल्प लेकर संकल्पित अनुष्ठान आप अपने जीवन में एक बार करके देखिए। भगवती आपकी कल्पना से कहीं परे आपको दे देगी और माता श्री बगलामुखी पीताम्बरा की कृपा से जीवन में चल रही परेशानियों से भी मुक्ति मिल जाएगी। तो भक्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय मां बगलामुखी लिखकर माता श्री बगलामुखी पीताम्बरा के श्री चरणों में हाजिरी अवश्य लगाए। सभी बगलामुखी भक्तों को जय मां की जय मां कामाख्या।